Hello everyone, good morning and welcome to our video. I am Pushpin Pathak and in this video I am going to give you some idea of how to give introduction in front of some people or before the audience. So introduction different person के लिए different हो सकते हैं. For example, introduction of a school student may be different from the introduction of a person who is giving introduction for the job, right? But as we are students, so हमें जो है ध्यान रखना है कि हमें एक स्टूडेंट के लेवल का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, क्योंकि हम जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली जो हमारी इंट्रोडक्शन में थ्री थिंग्स होनी चाहिए. उसमें से पहली क्या है, हु यू आर, ठीक है, आप कौन हैं, जो कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. और फिर व्हाट यू डू, मतलब आप क्या करते हैं, दैट इज़ योर वर्क. उसके बाद हो गया व्हाट अदर नीड टू नो अबाउट यू, बाकी लोग जो है आपके बारे में क्या उन्हें जानना चाहिए, क्या उन्हें पता होना चाहिए, राइट. ये थ्री थिंग्स हमें अपने इंट्रोडक्शन में कवर करनी है. इसके अलावा कुछ यदि स्पेशल है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं किसमें हम ऐड करेंगे. जबकि अदर जो इंट्रोडक्शंस होते हैं उनमें हम वर्क एक्सपीरियंस और सारा चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक. तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना है. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक. तो एक मैं आपका यहाँ इंट्रोडक्शन का सैम्पल मैंने तैयार किया है, वो आप देख लीजिए. सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे ग्रीटिंग्स के साथ, ठीक है, लाइक गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, डिपेंड करता है टाइम पर. आई एम वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन. देन उसके बाद आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बुला रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उनको आप थैंक्स कहेंगे बाय सेइंग आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर फॉर गिविंग me this opportunity to introduce myself in front of you, right. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे माय नेम इज़, या आप कह सकते हो आई एम, ठीक है, सो एंड सो. माय नेम इज़ सेज रवि कुमार. आई स्टडी इन क्लास 11th कॉमर्स या साइंस, ठीक है, इन ड्रीम्स वैली पब्लिक स्कूल. आई लिव इन मैहर, उचेहरा, सतना, वेर एवर यू लिव. आई लिव इन मैहर. यहाँ पर आप इसके बाद नेक्स्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में चीज़ें बता सकते हैं. वी आर 5 मेम्बर्स इन आवर फैमिली, माई मदर, माई फादर, अलॉन्ग विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर. देन उसके बाद माई फादर मिस्टर so and so is a businessman, a farmer, a teacher, whatever he is. And my mother Mrs. so and so is a housewife or is a teacher, ठीक. जो भी उनका ऑक्यूपेशन है वो आपको लिखना है. देन आप उसके बाद चाहें तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं माय फेवरेट सब्जेक्ट. यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है माय फेवरेट सब्जेक्ट लिखना, क्योंकि इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं माय फेवरेट स्पोर्ट्स इज़, माय फेवरेट पर्सन इज़, ठीक है. ये आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं. तो ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है. उसके बाद आप क्या करेंगे, माय हॉबीज़ आर, तो माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू सॉन्ग्स और रीडिंग बुक्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज़, या फिर रीडिंग नॉवेल्स, ठीक, या फिर कुकिंग, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं. बट यहाँ पर आप बी ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट रहिए, कुछ ज़बरदस्ती मत लिखिए. आप इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप लिखिए, चाहे भले ही वो कुकिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि आपकी हॉबी होगी तो आप उसको जल्दी बता पाएंगे, और यदि सोच के बोलेंगे तो टाइम लगेगा, इंट्रोडक्शन आपका वो ख़राब होगा, ठीक. देन इसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, जो कि बहुत अच्छा पार्ट होता है इसमें. माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम ऑनेस्ट पर्सन, आई एम वेरी लेबोरियस, आई एम वेरी हार्ड वर्कर. आप यहाँ पर कह सकते हैं आई एम वेरी क्विक लर्नर, आई कैन लर्न थिंग्स वेरी ईजली, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप, या आई एम गुड प्लेयर, आई एम गुड इन सो एंड सो, आई एम गुड एट पेंटिंग, ठीक. ये सभी आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं. इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और अपनी ऐड कर सकते हैं, एकेडमिक जो स्ट्रेंथ है, ठीक है. एकेडमिक स्ट्रेंथ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. जैसे आप लिख सकते हैं लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर आई स्टूड
फर्स्ट इन माई क्लास, या फिर लास्ट ईयर आई टॉप्ड इन क्लास 10th एग्जामिनेशन विथ 99%। ठीक है, वट एवर एग्जिस्ट, जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद लास्ट हम आते हैं एम इन लाइफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद हम एम इन लाइफ पर बात करेंगे। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी आप बनना चाहते हैं वो। फिर क्यों बनना चाहते हैं, यदि आप, जैसे आपने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन होता है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन होता है। तो यहाँ पर आप रीज़न मेंशन करें तो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो यू शुड से आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन माय लाइफ बिकॉज आई वांट टू सर्व पीपल। ठीक है, आई वांट टू सर्व द पीपल इन माय वे, है ना, मैं अपने तरीके से उनकी सेवा करना चाहता हूँ। इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर बिकॉज आई लव टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, आई लव टू मेक डिज़ाइंस। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड मैनी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो भी आप बनना चाहते हो उससे रिलेटेड क्यों बनना चाहते हो ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहिए। इसके बाद आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए, और इसके बाद भी यदि कुछ आपको लगता है कुछ स्पेशल है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये आपसे रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें जो काम की नहीं वो कोई सुनना नहीं चाहता है। ठीक, और यदि नहीं है तो लास्ट में आपको थैंक यू कह देना है और अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट। इसको मैं एक बार सारा एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, एक बार में तो नहीं दिख पाएगा ये। इसको आप पॉज करके ये लिख लीजिएगा और इसको आप भेजिएगा भी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।